नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आत्मा को बांध के रखना सही है या उसको आज़ाद कर देना सही है। दोस्तों, बहुत लोग बहुत तांत्रिक इस विद्या को भी करते हैं कि कहीं पे भी कोई प्रेत आत्मा होती है तो उसको बांध देते हैं, बांध के किसी जगह पे बंद कर देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं या किसी पर्टिकुलर एक स्थान उसका बना के उसको वहाँ पे बांध दिया जाता है, किसी बक्से में बांध दिया जाता है, किसी बोतल में बंद कर दिया जाता है, कोई अभिमंत्रित करके तंत्र मंत्र से उसको किसी एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है। और अक्सर वो या तो ज़मीन में गाड़ा जाता है या कहीं पेड़ वेड़ पे बांधा जाता है, या अगर उस घर में ही उसकी शक्ति हो तो उसको किसी एक स्थान पे रख दिया जाता है जहाँ पे कोई छेड़ता नहीं है। दोस्तों, पर हमेशा इसमें एक जोखिम रहता है कि अगर कभी गलती से कोई भी इंसान उस तक पहुँच गया या उसको खोल दिया या कोई भी तरीके से उसको यूज़ कर लिया, तो उस नेगेटिविटी का, उस नेगेटिव एनर्जी का बुरा असर उस इंसान पे बहुत बुरी तरह पड़ेगा, यहाँ तक कि वो उसको पोजेस कर लेगी। अब कोई भी कहीं पे भी कोई आत्मा को बांध के आपके यहाँ से ले जाके अगर किसी ज़मीन में गाड़ देता है, किसी की ज़मीन में, तो उस बेचारे की ज़मीन तो हो गई दूषित, उसके तो लग गए बाकी दिहाड़े, उसकी तो जगह खराब हो गई। वो फिर उसकी जगह इतनी नेगेटिव हो जाएगी, ना वो बेच पाएगा, ना वो उससे कुछ यील्ड कर पाएगा। खुदाई करेगा, उसमें वो गड़ा हुआ मिलेगा, बंधा हुआ अंदर चीज़ मिलेगी, वो तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देगी या उसकी जगह पे वास करने लगेगी, जिससे उसकी जो जगह है वो इतनी ख़राब हो जाएगी कि उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। बहुत लोग होते हैं, ज़मीन लेते हैं, जब खुदाई करते हैं तो उसमें तंत्र मंत्र का सामान मिलता है, कोई भी मटका मिल गया, उसमें कुछ बंधा हुआ क्रिया मिल गई, कोई और संदूक मिल गया, कोई और चीज़ मिल गई। तो अगर कहीं न कहीं इस तरीके की जो चीज़ें गाड़ दी जाती हैं तो वो उस जगह का तो नाश हो गया, जो भी उस जगह का मालिक है वो परेशान हो गया। अब अगर पेड़ पे बांध दिया जाए तो पेड़ पे कोई भी जाएगा, अगर वहाँ पे कोई बच्चा चढ़ गया पेड़ पे, कोई फल-वल खाने चढ़ गया, यहाँ तक कि फलों में भी बाँधे जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई फल-वल खाने लग गया तो वो तो हो गया पॉसेस, या फिर उसने वो बंधी हुई चीज़ से आकर्षित हो के छेड़ ली उससे, या उससे कोई भी तरीके से उसको हानि हो गई, तो कौन ज़िम्मेदार होगा? और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के भी जगह पे आप बाँधते हो या गाड़ते हो, तो उस इंसान का तो कोई कसूर नहीं ना। सपोज़ आपने किसी के भी पेड़ पे बाँध दिया तो उस इंसान का क्या कसूर था? उसका तो पेड़ खराब हो गया और साथ में एक डर भी बना रहा कि भई जो भी उस पेड़ पे चढ़ेगा या उसके नीचे बैठेगा, खेलेगा, उस पे वो चीज़ अटैक कर सकती है, या वो एक जिज्ञासा के कारण कोई बंदा कोई भी अलग सी चीज़ बंधी हुई को खोल देता है, तब क्या होता है? तो उसके ऊपर अटैक आएगा। और अगर आप चौराहे पे भी गाड़ते हो या रखते हो, तो चौराहे पे इतने सैकड़ों लोग निकलते हैं, गुज़रते हैं, वो चीज़ किसी पे भी अटैक कर सकती है। तो हमेशा गाड़ने में या दबान के आने में हमेशा एक जोखिम रहता है, और उन लोगों के लिए हमेशा रहता है जो बेचारे नए हैं, जो अनजान हैं। कोई भी अनजान इंसान वहाँ से गुज़र रहा है या उस जगह पे बैठा है या वहाँ पे गलती से खुदाई कर लेता है या उस जगह को ले लेता है, तो उसका तो मरण वहीं हो गया। उसकी तो गलती भी नहीं थी, वो ज़बरदस्ती लपेटे में आ गया। तो हमेशा इनमें जोखिम रहते हैं, और अगर घर घर में गड़वाते हो, घर में कोई स्थान दे के वहाँ बँधवाते हो, तो वहाँ पे भी अगर कल को आप घर से अलॉट करते हो तो जो नया लेगा उसको परेशानी आएगी, या उस जगह पे बैठा-बैठा वो गड़ा-गड़ा ही आपको सेधने लगेगा। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इलाज है वो यही है कि इन गंदी एनर्जीज़ को, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपको तंग करती हैं, इनको आकाश की तरफ भेज दिया जाए। इनको आज़ाद कर दिया जाए और इनकी हालत ये कर दी जाए कि ये आकाश की तरफ भागें, तुम्हारे पास दोबारा आने से बचें। जब ये आकाश की तरफ चली जाती हैं, तो ये पारलौकिक दुनिया में वापस लौटने के इनके आसार बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद ये वहाँ आसमान में जाके कहाँ क्या कर रही है वो जाने, किसके पास जा रही है वो जाने। अगर आप किसी भी एनर्जी को बाँध के रखते हो, सपोज़ आप किसी इंसान की बात कर लो, किसी को आप थोड़ी देर के लिए भी कमरे में बंद कर देते हो, तो वो कितना गुस्से में हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। आप किसी जानवर को भी बंद कर देते हो तो वो कितना आक्रामक हो जाता है। ये तो प्रेतात्माएँ हैं। अगर आप प्रेतात्मा को इतने लंबे समय तक बाँध के रख रहे हो, 10 साल, 20 साल, कहीं पे आपने बाँध के गाड़ दिया, तो आप सोचिए उसकी इंटेंसिटी ऑफ एंगर, उसके अंदर का गुस्सा कितना ज़्यादा होगा। वो तबाही मचाने वाला गुस्सा होगा। चाहे अच्छी आत्मा हो, चाहे बुरी आत्मा हो। जो भी बंदा 5 साल बाद, 10 साल बाद उस जगह को खोलेगा या उस जगह को लेगा, या वहाँ अगर खुदाई करेगा या उससे वो संदूकची या बोतल टूट जाए जिसमें वो बंद है, कितना बुरा हाल वो उसका करेगा। आप ये देखिए, क्योंकि जो इतने सालों से गुस्सा उबल रहा होगा, और पारलौकिक दुनिया में तो वैसे ही वक़्त थम जाता है।
तो आप सोचिए कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ एंगर, कितना ज़्यादा मतलब वोल्केनो लाइक एंगर होगा उस प्रेत आत्मा का, जो बंदे 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 वो उबल रहा होगा गुस्सा, और वो विस्फोटक की तरह फूटेगा, न्यूक्लियर वेपन की तरह फूटेगा उस बेकसूर इंसान पे, जिसको ये भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या है। तो हमेशा गाड़ने में, दबा के आने में, चौराहे पे रखने में या घर में दबाने में ये खतरे हमेशा बने रहते हैं, और कहीं न कहीं इसमें पाप भी लगता है। अगर आपने तो अपना उतारा करके रख दिया, पर जो जो दूसरा बंदा नया चपेटे में आ गया, वो तो आपके कारण आ गया ना। तो वो चीज़ हमेशा वो रहती है। इसीलिए हमने, बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं कि आप कहीं पे भी गड़वाने वाली कोई विधि क्यों नहीं देते, या कहीं पे भी कुछ भी दबाने की कोई चीज़ क्यों नहीं देते? इसीलिए नहीं देते क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी और का भी बुरा हो, कोई और बंदा चपेटे में आए, लपेटे में आए। किसी की जगह पे आप जाके करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सुन लोग क्या कह देते हैं, किसी भी सुनसान प्लॉट पे जा गाड़ी, या किसी भी सुनसान जगह पे गाड़ी। अब वो जगह किसी की तो है, किसी इंसान की तो जगह है, सरकार की भी है अगर, तो सरकार भी कल को आगे वहाँ पे कोई ऑफिस बनाती है, तो वहाँ पे जो भी कर्मचारी काम करेंगे उनको इफेक्ट आएगा नेगेटिव। या अगर सरकार बेच देती है प्राइवेट के लोगों को, वो जगह प्लॉट काट देती है, तो जो वो प्लॉट लेगा बेचारा, वो तो उसका हो गया मरण। तो आपके कारण किसी, या किसी के भी कारण कोई और दूसरा बंदा क्यों इफेक्ट हो जिसका कोई कसूर नहीं है। इसीलिए हमने अपनी पूरी अप्रोच डिफरेंट रखी, हमने धुनी निकाली। जब आप घर में जलाते हैं हमारी धुनी, तो जो प्रेत आत्माएँ हैं वो आकाश की तरफ भागती हैं, उनका वायु तत्व खत्म होने लगता है, और उनके पास सिवाय आपका घर, आपकी ज़िंदगी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बनता। अब वो आकाश की तरफ भागी है, इंडिपेंडेंट है, वो फिर कहीं जाए, उसकी शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी होती है कि वो आधे से ज़्यादा टाइम तक किसी को छेड़ती ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी से तो बाहर निकल ही जाएगी, पर लंबे समय तक किसी को नहीं छेड़ेगी। अगर उसने आगे चल के कभी कोई अपनी शक्ति एकत्रित करके किसी को छेड़ा, तो वो भी बहुत रेयर केस होगा, वो भी बहुत उसने एनर्जी जुटाई अगर सालों में, तब जाके। अदरवाइज़ वो इतनी ज़्यादा क्षीण हो चुकी होती है उसकी ऊर्जा, कि वो सिवाय पड़े रहने के पेड़ों पे उसके पास कोई चारा नहीं होता। इसीलिए हम अपनी, जैसे मेरी ये धुनी है, धुनी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, तो ये भी हम इसीलिए देते हैं, जलवाते हैं घर में। तो जब आप इसे गोबर के उपले पे, गर्म गोबर के उपले पे डालते हैं, तो जिसका स्मोक निकलता है, जो शक्ति इसमें से निकलती है, वो प्रेत आत्माओं को भगाती है। तो इससे तो हम वायु तत्व उसका बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, आकाश तत्व उसका क्षीण कर देते हैं, वायु तत्व ख़त्म कर देते हैं, उसके अंदर की अग्नि तत्व भी कम होने लगता है। और कंप्लीटली अग्नि तत्व ख़त्म करने के लिए, कंप्लीटली उन्हें, उनका मरण करने के लिए आत्माओं का, उनके अंदर की जो कलाएँ हैं, शक्ति है, मतलब हर तरीके के कर्म करने की, शरीर में दाखिल होने की, प्रताड़ना देने की, उसको हम इससे ख़त्म करते हैं, हमारे क्रिया वाले नारियल से। जब आप इसका उतारा करते हैं पेशेंट के ऊपर से और इसको जलाते हैं हवन कुंड में, तो प्रेत आत्मा इसमें टेम्परेरी तौर पे कैद हो जाती है, और उनकी नेगेटिव एनर्जी जो भी है, वो उसकी जो अग्नि तत्व है, जो शक्ति है, जो उसको अंदर मायावी शक्तियाँ लाती है, कलाएँ लाती है, वो ख़त्म होने लगती है। अग्नि तत्व का ख़त्म होएगा तो ही जाके वो शांत होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें, इनका दोनों का ही मिश्रण, घर में धुनी करने का, हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम चाहे ले लो, चाहे सुपर प्लैटिनम कह लो, और ये नारियल का उतारा, ये दोनों ही चीज़ें प्रेत आत्मा को, गंदी ऊर्जाओं को, नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके जीवन से बाहर निकाल देती हैं। फिर वो आज़ाद हो जाती हैं, और पर आपके जीवन से निकल जाती हैं, वापस मुड़ के आपके जीवन में नहीं आती। और नारियल के उतारे कर के उनको इतना क्षति पहुंचा दी जाती है कि वो किसी और को भी तंग करने के लायक नहीं रहती। और जब आप घर में ये हमारी धुनी जलाते रहते हो, जैसे कि ये है सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, तो घर इतना शुद्ध हो चुका होता है कि घर में वो पैर नहीं रख पाती, घर में आती हैं तो उनको परेशानी होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से निकल जाती हैं। अब इसमें किसी का भी बुरा नहीं हुआ, सिर्फ आपका एक डिफेंस हुआ, आपका बचाव हो गया। आपके घर में वो दोबारा नहीं आई, आपके ज़िंदगी से बाहर चली गई, आपकी फैमिली से बाहर चली गई, और उसके बाद वो कहीं पेड़ पे वास कर रही है या कहीं पे भी पड़ी है, वो जाने। पर ये है कि हम उसके अंदर वो उग्रता नहीं पैदा होएगी जो किसी भी प्रेत आत्मा के अंदर बंधे रहने से हो जाएगी। अब कोई भी बंधी हुई है, पड़ी हुई है, बंधी हुई, तो कितनी गुस्से में हो जाएगी। अब आज़ाद हो गई, आकाश में चली गई, शक्ति उसकी क्षीण हो गई, तो वो सिर्फ जो है इतनी भयभीत हो चुकी होती है, शक्ति क्षीण इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो उस बंदे को दोबारा सताए। और डर इतना उसके अंदर पैदा कर देते हैं धुनी से, नारियल के उतारों से हम, कि वो किसी नए आदमी को भी पोजेस करने से डरती है, ये सोच के कि कहीं दोबारा मेरा ऐसा हशर ना हो जाए। तो इसीलिए हमने ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच रखी, ताकि कोई और
अनजान इंसान, कोई और बेकसूर इंसान ऐसी गंदी ऊर्जाओं के चपेटे में लपेटे में ना आए। इतने सारे मेरे पास केसेस आते हैं जहाँ चौराहे पे पैर रखने से प्रेत आत्मा चिपट गई, गंदी ऊर्जा चिपट गई, किसी और का काला जादू चिपट गया। अब किसी ने तो अपना उतारा कर दिया, वो तो बच गया, ठीक हो गया, पर जो नया बंदा है वो मुफ्त में फंस गया, क्योंकि सब हर आदमी के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी समझ नहीं है। चल रहे हैं खाते हुए पीते हुए, सेब खाते हुए, कुल्फ़ी खाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए, चौराहे पे से घूमते हुए जा रहे हैं, और हमने कोई भी चीज़ है उसने चिपक गई वो। परवाह ही नहीं है कि वहाँ पे कुछ पड़ा है, लात मारते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ अपनी भीड़ में, अपनी ही ज़िंदगी में व्यस्त हैं, ये भी नहीं देखते कि आपके चारों तरफ ज़मीन पे आजू बाजू क्या पड़ा है, इतना भी नहीं देखते। और ये कहते हैं कुछ नहीं होता, और जब चढ़ जाता है, जब चिपक जाता है कोई गंदी ऊर्जा, जब हालत ख़राब होने लगती है, जब बर्बादी आने लगती है, बीमारियां पनपने लगती हैं, घर में, शरीर में, फैमिली मेम्बर्स में कलेश होने लगता है, पैसा ख़त्म होने लगता है, तब समझ आता है कि कुछ ना कुछ गलत अचानक से हो रहा है। क्योंकि शुरुआत में ये ऊर्जाएं चुप पड़ी रहती हैं और बर्बाद करती रहती हैं, दीमक की तरह निचोड़, मतलब कहते हैं ना, खा जाती हैं अंदर से, खोखला कर देती हैं बाहर। और फैमिलीज़ को जब पता चलता है, जब काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि शुरुआत में तो ये टशन होता है कि हाँ हम तो नहीं मानते, तो वो जो जितना भी टशन है वो सब निकल जाता है। आप पश्चिमी सभ्यता को कहते हो, पश्चिमी सभ्यता आपसे ज़्यादा मानती है भूत प्रेतों को। आप क्या मानोगे? भारतीय संस्कृति में क्या मानोगे जो पश्चिमी सभ्यता मानती है? इतने मेरे पास फॉरेन कंट्री के क्लाइंट आते हैं, और ऐसे-ऐसे लोग ब्लैक मैजिक के शिकार हैं विदेश में कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके अंग्रेज़ों द्वारा किए हुए ब्लैक मैजिक। और वहाँ की तो डिमोनिक एनर्जीज़ इतनी गंदी होती हैं, क्योंकि उनको जलाया नहीं जाता, जो मरते हैं वो पड़े रहते हैं, पड़े-पड़े इतने ज़्यादा पावरफुल डीमन बन जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैक्सिमम अमेरिका के केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पे मैक्सिमम हाउसेस हॉन्टेड होते हैं। लंदन के आते हैं, हॉन्टेड होते हैं हाउसेस। मैक्सिमम लोग फॉरेन कंट्री जहाँ जाते हैं, कहीं न कहीं इस तरीके के उनको केसेस मिलते हैं, कोई ना कोई गंदी ऊर्जा उन्हें सता रही होती है। तो हर जगह ये चीज़ें हैं, इंसान तो इंसान ही रहेगा, चाहे किसी भी सभ्यता का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी देश का हो। हमारे अंदर आत्मा है, वो हमेशा रहेगी, हम खुद एक आत्मा है, ये सत्य कोई नहीं बदल सकता। चाहे आप कितनी लाखों डिग्रियाँ ले लो, चाहे आप अनपढ़ रहो। मैं एमएससी हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, और एलएलबी हूँ, वकील भी हूँ, और पढ़ा लिखा होके आई नो ऑल दिस थिंग। जो नहीं हो पढ़ा लिखा उसको आप समझ लो कि भई ये तो अनपढ़ है, इसको क्या पता। क्योंकि आई हैव नोटिस्ड दीज थिंग्स इन माई लाइफ, मैंने इन चीज़ों को महसूस किया है, देखा है हर चीज़ को, पूरी मतलब पूरी ज़िंदगी मेरी इसमें निकली है। तो और इस कदर ये चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, जिस कदर इनकी शक्तियाँ होती हैं। इंसान को पता बहुत देर में चलता है। तो इसीलिए जो है, जिनका भी सवाल था उनसे यही कहूँगा कि हम इस चीज़ में भरोसा नहीं रखते कि हम किसी प्रेतात्मा को बंद कर दें, या कहीं पे ताबूत में बंद कर दें, या बोतल में बंद कर दें, या ज़मीन में गाड़ दें। इससे वो बहुत उग्र हो जाती है दोस्त, उसमें इतनी उग्र हो जाती हैं कि कोई भी नया इंसान अगर उस जगह को यूज़ करेगा तो उसकी तबाही कर देंगी। अब जिसने दबवाया सपोज़, वो तो बेच के चला गया किसी दूसरे शहर, और जिसको बेचा सपोज़, वो तो अपने फ़िलहाल रह रहा है। बाद में उसने बेचा किसी को, जिसको बेचा उसने सोचा चल खोद के नया मकान बना लूँ। खोदा, खोदते ही अपने कुछ ना कुछ निकला, देखा ये तो मटके-वटके पड़े हैं, पता नहीं क्या पड़ा है, तो वो फेंकवा दिया और अपने मकान बना लिया राजे की तरह। हवन कराने के बावजूद मकान बना लिया, हवन भी कराया, पूजा कराई, उसके बावजूद बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा वहाँ पे बिठा दी इतने टाइम तक, वो इतने उग्र हो गई, बंदे कि उसके गुस्से की कोई इंतहा नहीं, फिर वो जो भी सामने आता है उसकी तबाही कर देती है। तो फिर उनको मार लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बनता, वो हम धुनी से अपनी और इन नारियल के उतारों से ही लगाते हैं। अगर किसी भी बंदे पे संकट आ रहा है तो उसके ये उतारे करवाते हैं, और घर की शुद्धि के लिए, आपके व्यापार की शुद्धि के लिए ये हम अपनी धुनी कराते हैं, जिससे वो ऊर्जा वहाँ से भागे। जब ये जलती है, इसका की शक्ति जब निकलती है, तो बड़े से बड़े जिन्न हों, प्रेतात्माएँ हों, कितनी डिमोनिक एनर्जी हो, टिक नहीं पाती। उसका वो बुरा हाल होता है कि सिवाय भागने के उसके पास कोई चारा नहीं बनता। तो यही मैंने अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने तप से, अपनी आत्मा से जो भी मेहनत करी है, वो इसीलिए कि ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो, और कोई भी निर्दोष इंसान
इन चीज़ों के चपेटे में नहीं आए। इसीलिए मैक्सिमम वीडियोस अवेयरनेस की बनाता हूँ, आपको बार बार समझाता हूँ, चौराहे से दूर रहो, किसी भी पेड़ वगैरह के नीचे पेशाब मत करो, वहाँ कुछ खा के मत जाओ, मीठा खा के बाहर मत जाओ, ज़्यादा परफ्यूम सेंट लगा के बाहर मत जाओ, देर रात को बाहर मत घूमो, बाल खोल के बाहर मत घूमो। क्यों अवेयरनेस करना चाहता हूँ? ताकि आपका बचाव हो। आप कहीं भी आप इन चीज़ों के चपेटे में मत जाओ। जो आ गए हैं, जो लोग ग्रसित हैं, आप उनकी फैमिली में जाके देखो उनकी ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। अभी आपने देखे नहीं है केसेस, उनकी एक-एक दिन काटना कितना मुश्किल होता है, कितने डर के साए में वो जीते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और धीरे-धीरे सारे मोहल्ले में, पड़ोस में ये हवा उड़ जाती है कि इस घर में तो भूत-प्रेत भी आता है, या इसकी माँ को तो भूत आते हैं, या इसके भाई को तो भूत आते हैं। लोग पानी तक नहीं पीते ऐसे घरों का। तो इसीलिए इस बात को समझिए और हमेशा अपने बच के रहिए, सजग रहिए। तो जिनका भी सवाल था, आई होप उन्हें जवाब मिल गया होगा कि कभी भी प्रेत आत्माओं को बांधना नहीं चाहिए, इनको बांध के दबा के नहीं रखना चाहिए। इनको सिवाय मार लगा के भगाने के और कोई चारा बेस्ट नहीं होता है, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। बाकी हर एक की अपनी विल है, अपना तरीका है, अपनी पसंद है, अपने माध्यम हैं, तो हर एक के माध्यम अच्छे हैं, उनके जो जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा करे और मेरा फ़र्ज़ था आपको गाइड करना। तो जिनका भी सवाल था, आई होप उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कीजिए अपनी रक्षा के लिए, ताकि आप कभी भी नेगेटिविटी की चपेट में ज़्यादा ना आएँ, आपका बचाव होता रहे, नज़र, हाय, टोक से आपकी रक्षा होती रहे। उसके अलावा शरीर में बहुत दर्द रहता है, सुइयाँ चुभती हैं नेगेटिविटी के कारण, भार आता है कंधों पे, सर पे, पैरों में, तो आप मेरी अभिमंत्रित तेल मँगाइए, उससे मालिश कीजिए, बचाव होगा। अपने आप देखेंगे कि वो भार उतर रहा है, आपके शरीर पे जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहे हैं नेगेटिविटी के कारण, उसमें कटौती होने लगी है। आप मँगा सकते हैं धुनी भी, क्रिया वाले नारियल भी, कवच भी या लॉकेट भी अपनी रक्षा के लिए और तेल भी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।